ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको छोड़ दिया ना तो एमसीक्यू में 6 मार्क, इसके अलावा या फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में 10 मार्क आप लॉस करेंगे, 10 मार्क का लॉस हो जाएगा। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एमसीक्यू में ये पूछा जाता है। ठीक है, अब देखने में थोड़ा हार्ड है और बहुत इजी है। देखने में थोड़ा हार्ड लगता है और बहुत इजी है। ठीक है, अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बायबैक, कितना बायबैक कर सकते हैं शेयर्स, ये निकालने की ये मेथड है, ये फॉर्मूला है। तो क्या है? लोअर ऑफ द बिलो, लोअर ऑफ द बिलो। लोअर मतलब क्या? ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। थर्ड, इन तीनों में जो भी लोअर होगा वो क्या कहलाता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बायबैक, कितना बायबैक कर सकते हैं। ठीक है, अब पहला क्या बोलता है? ये शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट का मतलब रहता है 25% ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। जितने भी इक्विटी शेयर्स है उनका 25% ले लेंगे, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद रिसोर्स टेस्ट। अब रिसोर्स टेस्ट का मतलब क्या होता है कि कितना मैक्सिमम अमाउंट परमिटेड, कितना परमिट कर सकते हैं। ये कैसे निकालेंगे? 25% ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर्स फंड में क्या इंक्लूड होता है? पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम, फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व मैंने अभी आपको बताया है। वो इतनी चीजें शेयर होल्डर्स फंड में इंक्लूड होता है। बट देयर आर सम स्पेसिफिक रिजर्व which should not be included in shareholders fund। अब कुछ चीजें है ना स्पेसिफिक रिजर्व होती है, वो हमें क्या करना है? शेयर होल्डर्स फंड में इंक्लूड नहीं करना है। जैसे कि स्पेसिफिक रिजर्व का मतलब है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, CRR। ये चीजें क्या होती है? इंक्लूड नहीं होती। दूसरा एग्जांपल कैपिटल रिजर्व, ये भी शेयर होल्डर्स फंड में इंक्लूड नहीं होता है। अभी तक हमने दो टेस्ट समझ लिया। पहली टेस्ट क्या बोलती है? शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, मतलब 25% ऑफ इक्विटी शेयर्स। दूसरी टेस्ट क्या बोलती है? मैक्सिमम अमाउंट परमिटेड, मतलब 25% ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर्स फंड में क्या इंक्लूड होता है? पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम, फ्री रिजर्व। अब शेयर होल्डर्स फंड में स्पेसिफिक रिजर्व इंक्लूड नहीं होते। स्पेसिफिक रिजर्व का मतलब होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, ये चीजें इंक्लूड नहीं होती। उसके बाद डेब्ट इक्विटी टेस्ट, ये थर्ड टेस्ट है। अब डेब्ट इक्विटी टेस्ट का मतलब क्या होता है कि लोन फंड्स शुड नॉट एक्सीड देन ट्वाइस ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। जो लोन फंड है वो 2 से अबो नहीं होना चाहिए शेयर होल्डर फंड से। इसका ये सीधा सा मतलब है। अब ये क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि एमसीक्यू में आ सकता है, इसलिए। अब ये डेब्ट इक्विटी टेस्ट निकालने का फॉर्मेट है, वो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब सीखते हैं। अब हम क्या है? डेब्ट इक्विटी टेस्ट में हम अभी है। ठीक है, अब डेब्ट इक्विटी टेस्ट का फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले फर्स्ट में आपको लिखना पड़ेगा लोन फंड्स। उसके बाद मिनिमम इक्विटी आफ्टर बायबैक। मिनिमम इक्विटी आफ्टर बायबैक कैसे निकालेंगे? लोन फंड्स डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आ जाएगा मिनिमम इक्विटी आफ्टर बायबैक। उसके बाद प्रेजेंट इक्विटी शेयर होल्डर फंड, जो मैंने अभी बताया है शेयर होल्डर्स फंड, वो निकालेंगे और यहां लिखेंगे। उसके बाद फ्यूचर इक्विटी। फ्यूचर इक्विटी कैसे निकालेंगे? शेयर होल्डर्स फंड माइनस CRR। उसके बाद मैक्सिमम परमिटेड बायबैक, एज्यूम वाई एज्यूम करेंगे क्योंकि ये फॉर्मेट। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे?
मैक्सिमम अमाउंट परमिटेड बायबैक डिवाइड बाय बायबैक प्राइस पर शेयर। फिर से दोबारा मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे, y डिवाइड बाय बायबैक की प्राइस पर शेयर। कितने बायबैक की प्राइस, मतलब बायबैक कितने प्राइस पे कर रहा है वो प्राइस डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक के लिए आ जाएंगे। अब ना यहाँ कुछ चीजें मिसिंग होगी तो उसको हमें कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। जैसे CRR को हम x मानेंगे, एज्यूम CRR बी x। उसके बाद मैक्सिमम परमिटेड बायबैक एज्यूम y। उसके बाद इक्वेशन आपको बनाना पड़ेगा, मतलब रटना पड़ेगा। यहाँ कैसे, प्रेजेंट शेयर होल्डर फंड माइनस x माइनस y इज इक्वल टू मिनिमम इक्विटी आफ्टर बायबैक। प्रेजेंट शेयर होल्डर फंड माइनस x माइनस y इज इक्वल टू मिनिमम इक्विटी आफ्टर बायबैक। मिनिमम इक्विटी की अमाउंट तो यहाँ से आ जाएगी, आप सिर्फ फॉर्मेट पे ध्यान दो और उसे रोटो, फिर इक्वेशन 1 बन जाएगा। उसके बाद y इंटू फेस वैल्यू पर शेयर और बायबैक प्राइस पर शेयर कितनी है इज इक्वल टू x मतलब CRR। इक्वेशन 2, फिर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इक्वेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। मतलब थर्ड टेस्ट का आंसर आ जाएगा। अब एक बार फिर से आपको रिवाइज करता हूँ फॉर्मेट। सबसे पहला है लोन फंड्स, उसके बाद मिनिमम इक्विटी आफ्टर बायबैक कैसे निकालेंगे, लोन फंड्स डिवाइड बाय 2। उसके बाद थर्ड है प्रेजेंट इक्विटी शेयर होल्डर फंड, जो हमने पिछली बार अभी सीखा है वो निकालेंगे, यहाँ रख देंगे। उसके बाद फ्यूचर इक्विटी कैसे निकालेंगे, शेयर होल्डर फंड यहाँ का माइनस CRR। उसके बाद मैक्सिमम परमिटेड बायबैक y एज्यूम करेंगे। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आ जाएंगे, y डिवाइड बाय बायबैक प्राइस पर शेयर करोगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। उसके बाद वर्किंग नोट, क्या हम एज्यूम करेंगे CRR x, एज्यूम करेंगे मैक्सिमम परमिटेड बायबैक y। उसके बाद इक्वेशन बनाएंगे, प्रेजेंट शेयर होल्डर फंड माइनस x माइनस y इज इक्वल टू मिनिमम इक्विटी आफ्टर बायबैक। इक्वेशन 1 बन गया। उसके बाद y इंटू फेस वैल्यू पर शेयर डिवाइड बाय बायबैक प्राइस पर शेयर इज इक्वल टू x। इक्वेशन 2 बन गया। इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेटेड करेंगे, आराम से x और y का आंसर आ जाएगा और पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। ठीक है। अब ये जो चीजें हैं वो आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखो और बोलो, देखो और बोलो, देखो और बोलो। उसके बाद बिना देखे बोलो, बिना देखे बोलो। थर्ड, आपको ना बिना देखे लिखना इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब कर लिया ना तो कमेंट में बताना आउटपुट क्या आ रहा है, मैं बताता हूँ आउटपुट क्या आएगा, आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। 3 स्टेप है। स्टेप नंबर 1 क्या है, देखो और बोलो, देखो और बोलो। स्टेप नंबर 2, बिना देखे बोलो, बिना देखे बोलो। थर्ड स्टेप, आपको क्या करना है, बिना देखे लिखो। अगर ये सारी चीजें आपने कर लिया ना तो 100% गारंटी देता हूं कि आपको सारी चीजें याद हो जाएगी और यही इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो यही था। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए आपका रिव्यू क्या है इसके ऊपर। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद। अब इलस्ट्रेशन 5 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट रीडिंग करते, तो सबसे पहले नीचे आते हैं और देखते हैं रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट डेप्ट इक्विटी टेस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स। क्या बोला है, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है यूजिंग द डेप्ट इक्विटी टेस्ट से। ठीक है, वो निकालने के लिए बोला है। when the offer price of for buyback is 30 per share। क्या बोला है, बायबैक
प्राइस ऑफ पर शेयर इज 30 है, ऐसा बोला है और ऊपर सब चीजें दी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन ने बोला है मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए यूजिंग अ डेब्ट इक्विटी टेस्ट। अब ये डेब्ट इक्विटी टेस्ट कहां से आई है, यहां देखिए। अब ना डेब्ट इक्विटी टेस्ट आई है ये यहां से, डेब्ट इक्विटी टेस्ट मतलब ना मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बाय बैक कैसे निकालते हैं, लोअर ऑफ द बिलो मतलब शेयर, लोअर ऑफ द बिलो मतलब किसका लोअर, शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट, रिसोर्स टेस्ट और डेब्ट इक्विटी टेस्ट। इससे बोला है क्या निकालने के लिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स यूजिंग डेब्ट इक्विटी टेस्ट। डेब्ट इक्विटी टेस्ट सिर्फ यूज करके मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है। ठीक है, ऐसे निकालना है। तो इसका फॉर्मेट क्या रहता है, डेब्ट इक्विटी टेस्ट का फॉर्मेट ये रहता है। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा है। सबसे पहले लोन फंड्स, लोन फंड्स क्वेश्चन में क्लियर कर दिया है 42 लाख, वो मैं लिखूंगा फर्स्ट। उसके बाद मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे, लोन फंड्स डिवाइड बाय 2 करेंगे। मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे, लोन फंड्स डिवाइड बाय 2 मतलब कितना आता है, 42 लाख डिवाइड बाय 2 आता है 21 लाख। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट इक्विटी शेयर होल्डर में क्या क्या इंक्लूड होता है, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स प्लस फ्री रिजर्व। तो ये यहाँ हम वो सब इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले है पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल 30 लाख, प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है तो नहीं लेंगे। उसके बाद फ्री रिजर्व कौन से है, यहाँ जनरल रिजर्व कितना है 32,50,000 प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम 6 लाख प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,30,000। रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व ये फ्री रिजर्व नहीं है, रिवैल्यूएशन रिजर्व इट इज अ स्पेसिफिक रिजर्व, सो इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन प्रेजेंट इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। तो अब हम इन सब की टोटल करेंगे, 30 लाख प्लस 32,50,000 प्लस 6 लाख प्लस 4,30,000। तो प्रेजेंट इक्विटी शेयर होल्डर फंड कितना आ रहा है, 72,80,000 इतना आ रहा है। उसके बाद फ्यूचर इक्विटी शेयर होल्डर फंड कैसे आता है, प्रेजेंट शेयर होल्डर फंड माइनस CRR। प्रेजेंट शेयर होल्डर फंड कितना है, 72,80,000, 72,80,000। अभी मुझे CRR पता है क्या, नहीं है, तो मैं यहाँ कुछ भी नहीं करूंगा, आगे बढ़ूंगा। मैक्सिमम परमिटेड बायबैक पता है क्या, नहीं है, आगे बढ़ूंगा। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ बायबैक कैसे निकालते हैं ये, मैक्सिमम परमिटेड बायबैक डिवाइड बाय प्राइस पर शेयर ऑफ बायबैक यानी कि 30। मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बायबैक कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम परमिटेड बायबैक डिवाइड बाय प्राइस पर शेयर ऑफ बायबैक यानी कि 30। अब आगे बढ़ते हैं। अब ना अभी इक्वेशन आपको बनाना पड़ेगा, कैसे बनाएंगे, CRR को एज्यूम करेंगे x, CRR को एज्यूम करेंगे x, मैक्सिमम इक्विटी फॉर बायबैक एज्यूम करेंगे y और इक्वेशन यहां लिखेंगे प्रेजेंट शेयर होल्डर फंड माइनस x माइनस y इज इक्वल टू मिनिमम इक्विटी फॉर बायबैक। अब प्रेजेंट शेयर होल्डर फंड कितना है, 72,80,000 माइनस x यानी कि CRR माइनस y यानी कि मैक्सिमम इक्विटी फॉर बायबैक। अब इज इक्वल टू मिनिमम इक्विटी फॉर बायबैक। मिनिमम इक्विटी फॉर बायबैक मुझे पता है कितना है, यहां देखिए मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी फॉर बायबैक कितनी है, 21 लाख। तो मैं 21 लाख यहां लिखूंगा, 21 लाख
तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। अब इक्वेशन नंबर टू में कैसे बनाऊंगा? y इंटू बायबैक प्राइस पर शेयर, बायबैक प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय फेस वैल्यू पर शेयर। बायबैक प्राइस पर शेयर कितनी है? 30। फेस वैल्यू पर शेयर कितनी है? फेस वैल्यू क्वेश्चन में देखो 10 इज इक्वल टू एक्स, यानी कि CRR एक्स। तो ये 0 0 कट हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना? 3y इज इक्वल टू एक्स। एक्स ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। नहीं, यहां थोड़ा उल्टा लिख लिया है मैंने। यहां इक्वेशन ऐसे बन जाएगा, इसको खोलो कैसे बन जाएगा? y इंटू फेस वैल्यू पर शेयर डिवाइड बाय बायबैक प्राइस पर शेयर इज इक्वल टू एक्स। हमने यहाँ थोड़ा गलत लिखा था, उल्टा लिखा था। करेक्ट इक्वेशन क्या है? y इंटू फेस वैल्यू पर शेयर डिवाइड बाय बायबैक प्राइस पर शेयर इज इक्वल टू एक्स। अब फेस वैल्यू कितनी है? 10 है। बायबैक प्राइस पर शेयर कितनी है? 30 इज इक्वल टू एक्स। तो 0 0 कट हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3x हो जाएगा। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 3x बन गया। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन कहाँ है? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बन गए हैं। अब इन दोनों को इक्विटेट करेंगे। इक्वेशन 1 एंड 2 शुड बी इक्विटेड। अब इक्वेशन 1 क्या है? 72,80,000 माइनस x माइनस y इज इक्वल टू 21 लाख। अब y इज इक्वल टू 3x है, तो मैं क्या करूंगा? इसकी वैल्यू यहां पुट करूंगा, y के यहाँ 72,80,000 माइनस x, y कितनी है? y की वैल्यू 3x, तो यहां पुट करूंगा 3x इज इक्वल टू 21 लाख। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो और देखो कितना आती है अमाउंट। यार ये 12,95,000 हमारा CRR आ रहा है। तो x की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में हम x की वैल्यू पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 3 इंटू 12,95,000। अगर आप x की वैल्यू इक्वेशन 1 में भी पुट करोगे तो आंसर सेम ही आएगा, इक्वेशन 2 में भी पुट करोगे आंसर सेम ही आएगा। ये आ रहा है 38,85,000। मतलब मैक्सिमम इक्विटी फॉर बायबैक आ रही है 38,85,000। तो यहां मैं लिखूंगा मैक्सिमम परमिटेड बायबैक कितना आ रहा है? 38,85,000। और CRR हमारा कितना है? देखो यहाँ 12,95,000। 12,95,000 तो माइनस करो 72,80,000 माइनस 12,95,000, तो ये आ रहा है हमारा फ्यूचर इक्विटी शेयर होल्डर फंड कितना आ रहा है? 59,85,000। और मैक्सिमम परमिटेड बायबैक अभी हमने निकाला है 38,85,000। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बायबैक कैसे निकालेंगे? 38,85,000 डिवाइड बाय 30, तो कितना आ रहा है? ये आ रहा है 1,29,500 शेयर्स। इतने शेयर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे हैं यूजिंग द डेप्ट इक्विटी टेस्ट। 1
29,500 शेयर्स। तो ये भी हमारा इलस्ट्रेशन 5 खत्म हो गया, बहुत ही सिंपल है। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8 सॉल्व करते हैं। फर्स्ट रीडिंग करेंगे। अब नीचे जाते हैं और देखते हैं एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की। क्या बोला है, कैलकुलेट मैक्सिमम परमिसिबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट कैन बी बाउट बैक इन बोथ सिचुएशन। यहाँ क्या है, दो सिचुएशन है, दोनों सिचुएशन में हमें क्या करना है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स बाउट बैक कर सकते हैं वो निकालना है। तो फर्स्ट तो बात क्लियर होगी, नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है, कितने बाउट बैक कर सकते हैं इन बोथ द सिचुएशन। उसके बाद यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए बोला है। अब रीड करते हैं। यस एम एम एलटीडी फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर 31 मार्च 21, सब डाटा दिया है। और यहाँ क्या बोला है, कंपनी हैज ऑफर्ड बायबैक प्राइस 30 पर इक्विटी शेयर्स। बायबैक प्राइस पर शेयर कितनी है, 30 है। अब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। रिपीटेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बाउट बैक इन बोथ द सिचुएशन, सिचुएशन 1 सिचुएशन 2। अब कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला है लोअर ऑफ द फॉलोइंग दैट इज 25% ऑफ इक्विटी शेयर्स, 25% ऑफ शेयर होल्डर्स फंड, प्रेजेंट शेयर होल्डर्स फंड, प्रेजेंट शेयर होल्डर्स फंड। और तीसरा आता है डेब्ट इक्विटी टेस्ट, वो वर्किंग नोट से निकालेंगे, ठीक है। अब 25% ऑफ इक्विटी शेयर्स, क्वेश्चन में देखिए बोथ दोनों सिचुएशन में शेयर कैपिटल सेम है, दैट इज 1200। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, 1200 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 120 शेयर्स है इन सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 ईच, ठीक है। तो 120 इंटू 25% में करूंगा, ठीक है। तो कितनी आती है, कितने आते हैं शेयर्स, आते हैं 30। तो इधर भी 30, इधर भी 30। फर्स्ट तो कंडीशन हो गई। अब दूसरी क्या है, 25% ऑफ प्रेजेंट शेयर होल्डर्स फंड। अब प्रेजेंट शेयर होल्डर्स फंड में इंक्लूड क्या क्या होता है, पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स, ऑल दी फ्री रिजर्व इसमें इंक्लूड होते हैं। अब क्वेश्चन में देखिए दोनों सिचुएशन में, सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2, इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑल दी अमाउंट आर सेम। दोनों केसेस में सेम अमाउंट है, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ एक ही अमाउंट निकालूंगा, वो सिचुएशन 1 एंड 2 दोनों के लिए एप्लीकेबल होगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल दैट इज 1200 प्लस पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है क्वेश्चन में तो नहीं लेंगे। दूसरा है ऑल दी फ्री रिजर्व दैट इज जनरल रिजर्व 1080 प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम 400 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व है ना, वो फ्री रिजर्व नहीं है, वो स्पेसिफिक रिजर्व है, तो प्रेजेंट शेयर होल्डर फंड में वो इंक्लूड नहीं होगा। अब इन चारों की टोटल करते हैं और देखते हैं कितनी अमाउंट आ रही है। ये आ रही है 2880 इंटू 25%, इंटू 25%। तो इधर भी 720, इधर भी 720। बोथ केसेस में 720 क्यों आ रही है, क्योंकि शेयर अप क्या, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, ऑल दी फ्री रिजर्व सेम है दोनों केसेस में, इसलिए सेम सेम अमाउंट आ रही है। अब तीसरी कंडीशन इट इज और वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्या है, डेब्ट इक्विटी टेस्ट। अब डेब्ट इक्विटी टेस्ट वर्किंग नोट से बनाएंगे, ठीक है। नहीं इधर 720 ये तो क्या है, देखिए इधर क्या है, ये शेयर्स नहीं है, ये कैपिटल है,
तो शेयर्स में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। शेयर्स में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बायबैक प्राइस पर शेयर से डिवाइड करना पड़ेगा। बायबैक प्राइस पर शेयर कितना है, 30, तो 30 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये शेयर्स आ जाएंगे, तो ये शेयर्स आ जाएंगे। ठीक है, हमने गलती से यहाँ 720 लिखा था, वो तो अमाउंट है, हमें चाहिए शेयर्स। शेयर्स चाहिए इसलिए हमने डिवाइड किया बायबैक प्राइस पर शेयर दैट इज 30। तो इधर 24 शेयर्स आए, इधर 24 शेयर्स आए। मैं यहाँ लिख लेता हूँ शेयर्स, शेयर्स 30 शेयर्स, 30 शेयर्स। देखिए इजी है बहुत। उसके बाद है डेब्ट इक्विटी टेस्ट, हम वर्किंग नोट से बनाएंगे। ठीक है, वर्किंग नोट से। अब फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, ये इसका फॉर्मेट है। लोन फंड्स, मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी, प्रेजेंट शेयर होल्डर फंड, फ्यूचर शेयर होल्डर फंड, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल बाउट बैक, उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब लोन फंड्स देखिए क्या है, सिचुएशन 1 में है 3200, 3200। उसके बाद सिचुएशन 2 में है 6000। ठीक है, ये लोन फंड्स है जो कि गिवन है। अब देखिए मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी कैसे निकालते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी कैसे निकालते हैं, लोन फंड्स डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो इधर कितनी आ जाएगी 1600, ये आ जाएगा 3000। अब प्रेजेंट शेयर होल्डर फंड, मैंने अभी आपको बताया क्या क्या इंक्लूड होता है। पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, दोनों का सेम ही है 1200। फिर प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है तो नहीं लेंगे। फिर फ्री रिजर्व दैट इज जनरल रिजर्व, दोनों भी केस में सेम है। सिक्योरिटीज प्रीमियम 400, दोनों भी केस में सेम है। फिर पी एंड एल, दोनों भी सिचुएशन में सेम है। देखते कितना आता है, ये आ रहा है 2880, 2880। ये जो भी अमाउंट है, ऑल द अमाउंट्स आर इन करोड्स, करोड्स में क्वेश्चन में देखो। ठीक है, फिर फ्यूचर शेयर होल्डर्स फंड कैसे निकालेंगे, प्रेजेंट शेयर होल्डर फंड माइनस CRR। तो प्रेजेंट शेयर होल्डर फंड क्या है सिचुएशन 1 का, 2880 माइनस CRR, हमें अभी तक पता नहीं है तो नहीं लेंगे। फिर यहाँ भी सेम, प्रेजेंट शेयर होल्डर पता है बट CRR पता नहीं है, जब निकालेंगे तब यहां से माइनस करेंगे। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल बाउट बैक पता नहीं है, तो वर्किंग नोट से निकालेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स वो भी पता नहीं है, वर्किंग नोट से निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, लेट्स दी एज्यूम CRR बी एक्स, CRR को क्या मानना है, एक्स एज्यूम करना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल बाउट बैक को y मानना है। और कौन सी इक्वेशन बनाना है, प्रेजेंट शेयर होल्डर फंड माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी। दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, y इंटू फेस वैल्यू पर शेयर डिवाइड बाय बैक प्राइस पर शेयर इज इक्वल टू एक्स, एक्स यानी कि CRR। अब क्या करेंगे, सिचुएशन 1 का बनाएंगे फर्स्ट, सिचुएशन 1 का बनाएंगे। सिचुएशन 1 के दोनों इक्वेशन बनाएंगे और इक्विवेलेंट करेंगे उसको। ठीक है, अब सबसे पहले तो प्रेजेंट शेयर होल्डर फंड कितना है 2880 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी कितनी है सिचुएशन 1 की 1600। कहां से आई है, अभी तो यहां निकाला ना हमने मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी 1600, मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी 1600 यहां से आया। ठीक है, अब ये क्या बन गया, इक्वेशन 1 बन गया। अब दूसरा इक्वेशन कैसे बनाएंगे,
y इंटू फेस वैल्यू पर शेयर कितनी है 10, बायबैक प्राइस पर शेयर कितनी है 30 इज इक्वल टू एक्स। तो ये बन जाएगा 3x। इक्वेशन 2 भी बन गया। अब इक्वेशन 1 एंड 2 इक्विवेलेंट करेंगे। इक्वेशन 1 एंड 2 इक्विलेटेड। अब 2880 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1600। अब y की वैल्यू कितनी है 3x है, तो यहां पुट करेंगे y की वैल्यू 2880 माइनस एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 3x, तो यहाँ 3x लिखेंगे इज इक्वल टू 1600। अब इक्वेशन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे और हमारा जो x है वो कितना आएगा, वो आएगा 320, यानी कि सी आर आर हमारा कितना आया 320। अब ये वैल्यू इक्वेशन 2 में पुटअप करेंगे, दैट इज y इज इक्वल टू 3x, यानी कि 3 इंटू 320, तो कितनी बन जाएगी अमाउंट 960। अब यहां लिखेंगे सी आर आर कितना आया है हमारा x 320 और मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल बाउट बैक कितना आया है 960। ठीक है, अब इसको सब्सट्रैक्ट करके आंसर निकालो 2880 माइनस 320, तो हमारा फ्यूचर शेयर होल्डर्स फंड आया है 2560। उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल बाउट बैक डिवाइड बाय बायबैक प्राइस पर शेयर। तो कैसे निकालेंगे 960 डिवाइड बाय 30, तो ये आ जाएगा 32 शेयर्स आ जाएगा। अब 32 शेयर्स आया, अब ये कहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे डेब्ट इक्विटी टेस्ट में 32 शेयर्स। ठीक है, अब सिचुएशन 2 का इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इक्वेशन सिचुएशन 2 का इक्वेशन बनाएंगे। सिचुएशन 2 प्रेजेंट शेयर होल्डर फंड कितना है 2880 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी कितना है 3000। आंसर में देखो इक्वेशन 1, फिर क्या आ जाएगा y इंटू फेस वैल्यू पर शेयर डिवाइड बाय बायबैक प्राइस पर शेयर इज इक्वल टू x, ये कितना आएगा 3x। अब ये वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे 2880 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3000। अब y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 2880 माइनस एक्स माइनस 3x इज इक्वल टू 3000। अब देखो x की वैल्यू कितनी आ रही है 3000 माइनस, ये आ रही है -30 आ रहा है, तो ये नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा, नॉट एप्लीकेबल। आगे बढ़ेंगे ही नहीं हम, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, देखिए अगर मैं y की वैल्यू भी निकालता हूं तो माइनस में ही आ जाएगी, माइनस में ही आ जाएगी, तो ये एप्लीकेबल होगा क्या, नहीं। सिंपल सा फंडा है। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, अब जो डेप्ट इक्विटी हमारा है ना, डेप्ट इक्विटी फंड का जो फॉर्मेट है, वहां क्या लिखेंगे, यहाँ नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे नील मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बाउट बैक
और यहाँ भी नील लिखेंगे, ठीक है, नील लिखेंगे। अब यहाँ आते हैं डेब्ट इक्विटी टेस्ट में, अब यहाँ नील आ जाएगा, नील, ठीक है। अब जो भी लोअर होगा, इसमें से जो भी लोअर होगा उतना हम बायबैक कर सकते हैं, तो यहां लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक। अब सिचुएशन 1 में लोअर कितना है, 24 शेयर्स, और यहां कितना है 30, 24 नील, लोअर क्या है नील। तो हमारा फर्स्ट आंसर आ गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बाय बैक सिचुएशन 1 में 24 कर सकते हैं, सिचुएशन 2 में नील कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे, ठीक है। अब देखिए बाय बैक, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स बाय बैक सिचुएशन 1, सिचुएशन 1 में कितना कर सकते हैं 24 शेयर्स, सिचुएशन 2 में कितना कर सकते हैं नील, नील यानी कि कुछ भी नहीं, सिर्फ हम सिचुएशन 1 में बाय बैक कर सकते हैं, कितना 24 शेयर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो जर्नल एंट्री सिर्फ सिचुएशन 1 में होगी, किसमें होगी, सिचुएशन 1 में ही होगी, सिचुएशन 2 में जर्नल एंट्री नहीं होगी। क्यों, क्योंकि बाय बैक ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो करते हैं जर्नल एंट्रीज। अब बायबैक प्राइस, प्राइस ऑफ बायबैक पर शेयर कितनी है 30 है, 30 है, ठीक है। 30 में से फेस वैल्यू 10 है, तो रिमेनिंग क्या बचेगा 20 प्रीमियम बचेगा, प्रीमियम। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू बायबैक ऑफ शेयर्स, ऐसी एंट्री बन जाएगी। अब इक्विटी शेयर कैपिटल किससे मल्टीप्लाई होगा, फेस वैल्यू से, 24 शेयर्स इंटू 10 यानी कि 240, 240। अब प्रीमियम कितना है 20, तो मल्टीप्लाई करूंगा मैं 20 से, 24 इंटू 20, ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 20 आ जाएगा 480, 480, ठीक है। अब दोनों की टोटल कितनी आ जाएगी 720। एंट्री क्या बनी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू बायबैक ऑफ शेयर्स, शेयर्स बीइंग शेयर्स रिटर्न ऑफ। अब और क्या है, अब पेमेंट करना पड़ेगा, कैसे करेंगे एंट्री, बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 720, 720, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जो प्रीमियम ऑन बायबैक है वो रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, टू प्रीमियम ऑन बायबैक कितने अमाउंट है 480, तो फर्स्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है बैलेंस शीट में देखो क्वेश्चन में 400, बट प्रीमियम कितना है, प्रीमियम ऑन बायबैक कितना है 80, मतलब और भी 80 कम पड़ रहा है, तो किससे लेंगे, जनरल रिजर्व से लेंगे, 80 जनरल रिजर्व से लेंगे। तो एंट्री क्या बनी, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 400, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 80 टू प्रीमियम ऑन बायबैक 480 बीइंग सिक्योरिटीज प्रीमियम रिटर्न ऑफ। अब आगे बढ़ते हैं, आगे अब हमें क्या करना पड़ेगा, CRR क्रिएट करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR, CRR कितना करते हैं, अप टू द फेस वैल्यू ऑफ बायबैक। अब बायबैक कितना किया है हमने 240 का किया है, तो 240 का CRR क्रिएट करेंगे, 240, 240, जर्नल एंट्री समाप्त हो चुकी है, ठीक है। क्वेश्चन भी 8 समाप्त हो चुका है।